मिलना होता है ना, तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है। उसने कहा था कि उन्हें काफी सारे सबूत चाहिए जो इस लड़ाई में उनकी मदद करेंगे। लेकिन एक के बाद एक सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं। बर्बाद करने के इरादे से ही नियति लौटकर शांतिनिकेतन आई है। अब वह एक एक करके सभी को मौत के घाट उतारेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आने वाली कहानी में अब नियति का असली सच सामने आने वाला है, जो आप सभी को हैरान कर देगा। दोस्तों, शो में आपने देखा कि रियो को नहीं पता था कि वह अंश की तरह दिखता है, यानी अपने पिता की हूबहू कॉपी है। लेकिन जब नियति स्टोर रूम में जाती है और वहां रखी डायरी में अंश और नियति की तस्वीरें रियो देखता है, तब उसे समझ आता है कि आखिर लोग उससे डरते क्यों हैं और उससे दूर क्यों भागते हैं। क्योंकि उसका चेहरा अंश से बिल्कुल मिलता है। लेकिन यह सब हुआ कैसे? दरअसल नियति जानबूझकर स्टोर रूम में गई थी। उसने ही वहां डायरी रखी और जानबूझकर कहा कि अंश नहीं चाहता था कि कोई इस डायरी को देखे, इसलिए वह इसे सबसे छुपाकर रखता था। यानी यहाँ नियति ने पूरा खेल प्लान करके खेला ताकि रियो सच जान सके। और जब रियो को अपने पिता की मौत का सच पता चलेगा कि आखिर उन्हें किसने मारा, तभी वह शांतिनिकेतन में कदम रखेगा। इसके बाद ही उसकी एंट्री उस घर में होगी और वह अपना बदला ले पाएगा। लेकिन दोस्तों, तुलसी का यह फैसला जल्द ही उसे पछतावा महसूस करवाने वाला है। क्योंकि तुलसी ने रियो और नियति को शांतिनिकेतन में रोककर बहुत बड़ी गलती कर दी है। रियो भले ही सही हो, लेकिन उस पर बहुत बड़ा इल्जाम लगने वाला है। वहीं दूसरी तरफ नियति इस मौके का पूरा फायदा उठा रही है। वह करण के जितना करीब जा रही है, उतना ही साफ हो रहा है कि उसे करण में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि उसका असली मकसद शांतिनिकेतन में घुसकर पूरे परिवार को तोड़ना और बर्बाद करना है। क्योंकि वह तुलसी से बदला लेना चाहती है। नियति अंश की मौत का बदला लेने के लिए ही वापस लौटी है। और करण की गाड़ी के सामने आना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, ताकि करण के जरिए वह एक दिन शांतिनिकेतन में एंट्री ले सके और अंश की मौत का बदला पूरा कर सके। जी हाँ, रास्ते पर बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, लेकिन नियति के सामने सिर्फ करण की ही गाड़ी क्यों आई? और उसके बाद जे